74 जीवन और मृत्यु बंधन। आध्यात्मिक जाति वास्तव में कई जातियों का मिश्रण थी, लेकिन चाहे वो मानव हो या अन्य जातियां, जो लोग आध्यात्मिक जाति में शामिल होना चाहते थे, उन्हें परीक्षण से गुजरना पड़ता था। तभी वे आध्यात्मिक जाति के सच्चे सदस्य माने जा सकते थे। हालांकि आध्यात्मिक जाति में बहुत से योद्धा नहीं थे, लेकिन उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। यहां तक कि प्रजापतियों में भी आध्यात्मिक जाति के प्रजापति लोग अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक जाति के जुड़ने से कोई भी मामला और भी ज्यादा परेशानी भरा हो जाएगा। आध्यात्मिक जाति शक्तिशाली तो थी, लेकिन साथ ही साथ उनके योद्धा बहुत जिद्दी भी थे। प्रजापति राजदेव, क्या आपकी आध्यात्मिक जाति भी भाग्य मुकुट हो पाना चाहती है? जब प्रजापति मकरध्वज ने प्रजापति राजदेव को देखा, तो उसने उपहास करते हुए कहा, आध्यात्मिक जाति बहुत शांत थी और उनका ब्रह्मांड में किसी भी जाति के साथ विवाद नहीं था, लेकिन राक्षस जाति के साथ उनका रिश्ता बहुत खराब था। प्रजापति राजदेव ने प्रजापति मकरध्वज की ओर देखते हुए कहा, भाग्य मुकुट हो पाना? फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा, गलत। हमारी आध्यात्मिक जाति हमेशा से इसमें शामिल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी बात सुनकर प्रजापति मकरध्वज ने थोड़ी हैरानी से पूछा। जब अन्य प्रजापतियों ने यह सुना, तो उनके चेहरों पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। तभी प्रजापति राजदेव ने रेत के कण की ओर इशारा करते हुए कहा, आयामी उपकरण में मौजूद युवक मूल रूप से हमारी आध्यात्मिक जाति का सदस्य है। ये सुनकर वहां मौजूद प्रजापतियों की भौहें तन गईं। तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी आध्यात्मिक जाति का सदस्य है? फिर तो मैं भी कह सकता हूं कि वो मानव बच्चा मेरी राक्षस जाति का सदस्य है। प्रजापति मकरध्वज ने व्यंग्य करते हुए कहा। लेकिन प्रजापति राजदेव की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत रही। नील पहले ही आध्यात्मिक जाति की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। उसके पास स्वर्ग श्रेणी की सर्वोच्च उपाधि है, जो हमारी आध्यात्मिक जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब उन प्रजापतियों ने स्वर्ग श्रेणी की उपाधि सुनी, तो वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन ये भाव जल्दी ही गायब हो गया। हालांकि स्वर्ग श्रेणी की उपाधि दुर्लभ थी और पिछले लाखों सालों में केवल कुछ ही बार सामने आई थी, लेकिन प्रजापतियों के लंबे अनुभव को देखते हुए ये बहुत चौंकाने वाला नहीं था। इसके अलावा क्या पता, शायद प्रजापति राजदेव भाग्य मुकुट को पाने के लिए केवल बकवास कर रहे थे। तो क्या हुआ अगर उसे स्वर्ग श्रेणी की उपाधि मिली है? तभी प्रजापतियों में से एक ने पूछा। जब प्रजापति राजदेव ने उनकी शत्रुता को महसूस किया, तो उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहां भाग्य मुकुट के लिए प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया हूं। हालांकि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक जाति को उसकी परवाह नहीं है। ये सुनकर प्रजापतियों में से एक ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सुनकर प्रजापति राजदेव ने धीमे स्वर में कहा, मैं आप सभी से कुछ कहने आया हूं। और वो क्या है? उनकी बात सुनकर बूढ़े अंसारी ने तिरस्कार के भाव से पूछा, अगर किसी ने नील को मारने की हिम्मत की, तो हमारी आध्यात्मिक जाति उस व्यक्ति को मार देगी, फिर चाहे वो कोई प्रजापति ही क्यों ना हो। प्रजापति राजदेव की तेज और दृढ़ निश्चय से भरी आवाज गूंज उठी। ये सुनकर सभी प्रजापति कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनके चेहरों पर गुस्से का भाव आ गया। राजदेव,
क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत है? तभी एक प्रजापति ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिक जाति हमारी जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर सकती है? एक अन्य प्रजापति ने ठंडे स्वर में कहा। किसी प्रजापति को मारना कोई आसान बात नहीं थी। प्रजापतियों के बीच लड़ाई बहुत लंबी होती थी और जब दो प्रजापति आपस में लड़ते थे तो मैं तो बस कुल प्रमुख का संदेश देने आया हूं। कुल प्रमुख, ये शब्द सुनते ही सभी प्रजापति अचानक चुप हो गए। आध्यात्मिक जाति के कुल प्रमुख मानव के तीन गठबंधन के प्रमुखों के समान अस्तित्व थे। प्रजापति सहस्त्रजीत, प्रजापति संदीपन, प्रजापति मेघदर्शी, आध्यात्मिक जाति के प्रजापति सच्चिदानंद और राक्षस जाति के प्रजापति अकंपन। ये सभी इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्रजापति थे। लेकिन प्रजापति राजदेव ने उन प्रजापतियों के भावों को नहीं देखा और कहना जारी रखा, दूसरा संदेश नील के लिए है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने रेत के कण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुल प्रमुख ने कहा है कि अगर आपके पास समय है तो आपको आध्यात्मिक जाति के मुख्यालय में जरूर आना चाहिए। अगर मायावी युद्ध क्षेत्र खुलने से पहले हो तो और भी अच्छा होगा। कुल प्रमुख आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद प्रजापति राजदेव ने वहां उपस्थित प्रजापतियों की ओर देखा और फिर उनकी आकृति प्रकाश के कणों में बदलकर सभी की नजरों से ओझल हो गया। वो वास्तव में वहां से चले गए थे, लेकिन आध्यात्मिक जाति का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था और वहां उपस्थित प्रजापति पहले से ही इसके आदी थे। आध्यात्मिक जाति के कुल प्रमुख ने कहा था कि वे लोग नील को नहीं भड़काना कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां मौजूद प्रजापति अपना लक्ष्य बदल देंगे। उन प्रजापतियों का लक्ष्य सिर्फ भाग्य मुकुट और मृत्युंजय महल था। जहां तक नील के जीवन की बात है तो वे शुरू से ही इसमें रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब यक्षिणी की अभिव्यक्ति और भी अधिक भद्दी हो गई थी, क्योंकि अगर उसने नील को नहीं मारा तो फिर वो यामिनी को कैसे मार पाएगी। गंधर्व समुदाय का हमेशा से आध्यात्मिक जाति के साथ अच्छा रिश्ता रहा है। गंधर्व समुदाय के लगभग 1/3 प्रतिभाशाली योद्धाओं ने आध्यात्मिक जाति के परीक्षणों से गुजरने के बाद ही अपना नाम बनाया था। उनमें से कुछ गंधर्व समुदाय में वापस लौट आए, जबकि अन्य आध्यात्मिक जाति में ही रुके रहे। ऐसे में अगर वो नील को मार देती है तो स्थिति और भी नाजुक हो जाएगी। इस वजह से यक्षिणी एक पल के लिए दुविधा में फंस गई। अरे मानव बच्चे, क्या तुमने सुना? आध्यात्मिक जाति तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। अब अगर तुम चुपचाप उस महल से बाहर आ जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के साथ तुम्हारे संपर्क को काट देंगे और तुम हमेशा के लिए अंदर रह जाओगे। चलो देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। तभी उन प्रजापतियों में से एक ने धमकी देते हुए कहा। हालांकि आध्यात्मिक जाति ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उनके लिए हार मानना इतना आसान नहीं था। आखिरकार उनके पास नील पर बर्बाद करने के लिए अंतहीन समय था। हे, क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम आध्यात्मिक जाति के एक वाक्य से डर जाएंगे? प्रजापति मकरध्वज ने व्यंग्य करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही दोनों प्रजापतियों ने बोलना समाप्त किया तो नील के चेहरे पर ठंडक के भाव आ गए। तभी उसने चीरू की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब जब ये लोग पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं
तो मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ये सुनकर चीरू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए, अब तो चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वैसे ही रेत के कण से प्रकाश की एक किरण निकली। वो किरण इतनी तेज थी कि प्रजापति भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। अगले ही पल काले और सफेद प्रकाश से बने एक दिव्य पाश ने अंतरिक्ष में एक चक्कर लगाया, और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने 5 प्रजापतियों से टकरा गया और उन्हें एक सीमा में कैद कर लिया। वहां उपस्थित प्रजापति चकित होकर प्रकाश से बने दिव्य पाश को ही देख रहे थे, मानो वे अभी भी हैरान हों। वो दिव्य पाश मृत्युंजय महल के केंद्र से जारी किया गया था। वो जीवन और मृत्यु बंधन था, जिसे नील के गुरु ने उपहार में दिया था। जीवन और मृत्यु बंधन की सीमा में कैद होने वाले लोगों में से केवल एक ही जीवित बच सकता था। क्या ये जीवन और मृत्यु बंधन प्रजापतियों पर भी काम करता है? नील ने महल के बाहर दिव्य पाश को देखते हुए पूछा। ये सुकर, चीरू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, वे तो मात्र कुछ प्रजापति हैं और उन्होंने प्रकृति की इच्छा का केवल एक अंश ही धारण किया है। ऐसे में वे उससे बच नहीं सकते। उसकी बात सुनकर नील अवाक रह गया। चीरू के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो प्रजापतियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। हे, अगर ये प्रजापति मुक्त हो गए तो मुझे वास्तव में आश्चर्य होगा। चीरू की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत थी, जैसे कि वो उन प्रजापतियों के मुक्त होने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इस समय जीवन और मृत्यु बंधन 5 प्रजापति कैद थे, जिसमें राक्षस जाति का बूढ़ा अंसारी, गंधर्व समुदाय का प्रजापति छायादूत, मानव जाति के प्रजापति जलाधीश और 2 अन्य प्रजापति शामिल थे। इस समय 5 प्रजापतियों के चेहरे पर उदासीन भाव थे, और तभी प्रजापति छायादूत भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि प्रकाश से बनी रस्सी में किसी तरह की रहस्यमय शक्ति समाहित है। क्या वो बच्चा चाहता है कि हम एक दूसरे से लड़ें? ये सोचकर बूढ़ा अंसारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। मैं इसे एक पल में नष्ट कर सकता हूं। ये कहकर प्रजापति जल्लाधीश ने अपना हाथ लहराया और पानी की एक लहर दिव्य पाश को काटने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन जब पानी की लहर उस रोशनी से गुजरी तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम ये देखकर प्रजापति जलाधीश ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये देखकर वहां उपस्थित प्रजापतियों के चेहरे पर भी अजीब भाव आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दिव्य पाश को गंभीरता से नहीं लिया। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत ही कम चीजें थीं जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकती थीं, लेकिन उन्होंने चाहे कुछ भी किया, फिर भी वो दिव्य पाश एक धुंधली रोशनी से चमकता रहा। उसमें ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और न ही कोई प्रतिक्रिया हुई। अंत में बूढ़ा अंसारी पहला प्रजापति भी था जिसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल उसकी आकृति चमकी और वो वहां से दूर जाने लगा, लेकिन उन्हें बांधने वाला दिव्य पाश भी उसके साथ फैलता रहा। चीरू ने बूढ़े अंसारी की हरकत देखी और उदासीनता से कहा, जीवन और मृत्यु बंधन 100 मील के क्षेत्र में एक बाधा का निर्माण करती है। कोई भी उस बाधा के पार नहीं जा सकता। किसी प्रजापति के लिए 100 मील की दूरी मात्र एक कदम के बराबर थी। उधर जैसे ही बूढ़ा अंसारी 100 मील दूर पहुंचा तो एक अजीब दृश्य सामने आया। अचानक दिव्य पाश से
एक अकल्पनीय शक्ति प्रकट हुई और प्रजापति बूढ़े अंसारी को पीछे धकेल दिया। ये देखकर बूढ़े अंसारी का चेहरा बदल गया। उसे अच्छी तरह पता था कि वो कितना शक्तिशाली है। अगर वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता तो वो एक ही मुक्के से किसी तारे को चकनाचूर कर सकता था। लेकिन इस समय वो कितना भी संघर्ष करे, फिर भी वो 100 मील की सीमा को पार नहीं कर पा रहा था। उन 5 प्रजापतियों के लिए 100 मील की दूरी एक मृत अंत बन गई थी और उसमें समाहित नियम कर्म के नियम से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसे में उससे मुक्त होना असंभव था। ये देखकर सीमा में कैद शेष 4 प्रजापति भी घबरा गए। प्रजापति छायादूत, प्रजापति जलाधीश और अन्य 2 प्रजापति भी अलग-अलग दिशाओं में जाने लगे, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही हुआ। उनके लिए 100 मील की दूरी मौत के कुएं की तरह थी और वे उस सीमा से हूश-हूश। तभी 5 प्रजापति एक बार फिर इकट्ठे हुए और एक दूसरे के हैरान चेहरों को देखने लगे। उन्होंने प्रकृति की इच्छा को धारण किया था और ब्रह्मांड में कर्म के सर्वोच्च नियम का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन प्रकाश की वो पतली सी रस्सी भी उनकी शक्ति से आगे निकल चुकी थी। ये बात उनकी समझ और कल्पना से परे थी। आखिर वो किस तरह की शक्ति थी? अगर आप प्रकाश की इस दिव्य पाश से बाहर आना चाहते हैं, तो आप 5 प्रजापतियों को एक दूसरे को मारना होगा। अंत में आप में से केवल एक ही जीवित बचेगा। तभी नील की आवाज एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इस बार जब नील की आवाज फैली तो उसने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। अब तक पितृलोक के सभी जीवों को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि कई प्रजापतियों ने नील को घेर लिया था। उस समय कई योद्धा पहले ही आहें भर रहे थे कि आखिर ये नील किस तरह का व्यक्ति था। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी सूर्यमंडल योद्धा को पकड़ने के लिए इतने सारे प्रजापति इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब जब उन्होंने नील की बातें सुनी तो वे कुछ उलझन में पड़ गए। आखिर उसके कहने का क्या मतलब था? 5 प्रजापतियों को एक दूसरे को मारना होगा और उनमें से केवल एक ही जीवित बचेगा। आखिर नील ने ये काम कैसे किया? तो क्या होगा आगे? और क्या 5 प्रजापति जीवन और मृत्यु बंधन से बचने के लिए एक दूसरे को ही मारने लगेंगे, या फिर उनके पास अब भी वहां से निकलने का कोई मौका है? जानने के लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।